सभा चुनाव के लिए प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया है। वो एनएसयूआई और युवा कांग्रेस में रह चुके हैं। अभी वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सलाहकार हैं। राज्यसभा चुनाव में एक सीट पर जीत के लिए 28 वोट चाहिए, जबकि कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं। आरजेडी और लेफ्ट से समर्थन के बावजूद कांग्रेस को जेएमएम के सहयोग की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जेएमएम ने दोनों सीटों पर अपनी दावेदारी जताकर कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। इन तस्वीरों में देखिए, कांग्रेस की ओर से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाए जाने के बाद प्रणव झा रांची पहुंचे तो पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रणव झा ने पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार जताया। अपने नेतृत्व के प्रति आभार। अपने राज्य से उम्मीदवार बनाया गया तो सबसे हर्ष की बात है, और पार्टी ने जो आस्था व्यक्त किया है उसके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो अपेक्षा है लोगों की उस पर मैं खरा उतरूंगा। राज्यसभा से लेकर कोई ऐसी बात नहीं होने जा रही है, लेकिन जब प्रत्याशी आ गए हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो होता ही है। मुझे लगता है कि सब चंगा सी प्रणव झा राज्यसभा चले गए, उनका स्वागत करना चाहिए सारे लोगों को। बिहार के भागलपुर जिले के अनादीपुर गांव के मूल निवासी प्रणव झा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के करीबी माने जाते हैं। प्रणव झा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। अपने छात्र जीवन के दौरान ही प्रणव कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई से जुड़ गए और फिर बोकारो जिला युवा कांग्रेस की टीम में सक्रिय राजनीति करने लगे। अनुभव बढ़ने के साथ ही पार्टी ने उनकी जिम्मेदारी बढ़ाई। उन्होंने कांग्रेस संगठन के लिए काम किया। प्रणव ने धनबाद क्षेत्र में युवा कांग्रेस प्रभारी की भूमिका निभाई। अभी प्रणव कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सलाहकार के रूप में काम करते हैं। प्रणव झा को राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई, जिसके बाद के राजू ने कहा, राज्यसभा की दोनों सीटों पर गठबंधन की जीत की हम कोशिश करेंगे। राज्यसभा चुनाव के बारे में भी सभी मेंबर्स ने बात किया। जो कांग्रेस हाईकमांड का डिसीजन है वो डिसीजन को हर एक एमएलए पालन करेंगे। हमारा कांग्रेस एमएलए के अलावा हमारा जेएमएम एमएलए और आरजेडी एमएलए और लेफ्ट एमएलए का सहयोग लेके हम वो सीट जितवाने के लिए हम तैयार हैं। उधर कांग्रेस के उम्मीदवार की घोषणा के बाद बीजेपी ने चुटकी ली है। देखिए, ये तो बहुत ही अस्वाभाविक गठबंधन है यहाँ इनका। सिर्फ सत्ता में आने के लिए ये झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस को गले लगा लिया, जिन्होंने शिबू सोरेन को शशिनाथ झा के फर्जी मामले में जेल भेजा था। शिबू सोरेन जी की पार्टी कह चुकी है, जेएमएम कह चुकी है कि ये विषैला सांप है, कांग्रेस कभी भी डस सकती है। और अब तो ये तार-तार हो गया गठबंधन। अब तो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री जी की झारखंडी अस्मिता को ललकारा है। बात थी कि साझा घोषणा होगी। अब मुख्यमंत्री जी को देखना है कि वो झारखंडी अस्मिता की किस तरीके से रक्षा करते हैं। आईएनडीआईए ब्लॉक के पास राज्यसभा की दोनों सीटों पर जीत के लिए पर्याप्त आंकड़े हैं, लेकिन जेएमएम के बदले हुए रुख के बाद कांग्रेस उम्मीदवार के लिए मुश्किलें खड़ी होती दिख रही हैं। धीरज ठाकुर के साथ कामरान, जी मीडिया, रांची। राजधानी रांची